चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन क्या बोलता है, अ प्रिज्मेटिक बार ए बी ऑफ लेंथ 5 मीटर। ठीक है, ये लेंथ है, 5 मीटर का बार बना हुआ है यहाँ पर ए बी ऑफ नेग्लिजिबल वेट, जिसका वेट डाउनवर्ड एक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि नेग्लिजिबल वेट बता दिया है। ठीक है, हिंज एट ए, क्या है, हिंज है यहाँ पर ए पॉइंट पे, एंड सपोर्टेड एट बी, बी पॉइंट पे सपोर्ट है बाई अ स्ट्रिंग। ठीक, डेट पासेस ओवर अ पुली एट सी। देखिए यहां पर ये बार है ए बी, ठीक है, ये बार से ये स्ट्रिंग गया है, ठीक है, जिसमें हम यहां पर टेंशन लेते थे, इस टेंशन का नाम इसने क्या कर दिया है, पी मेंशन कर दिया है, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, पी। ठीक है, अ वर्टिकल लोड ऑफ 60 किलो न्यूटन अप्लाइड एट द एंड बी ऑफ द बार इज सपोर्टेड बाई अ पी फोर्स, जो कि मैं आपको पहले बता दिया कि टेंशन को ही पी फोर्स से अप्लाई कर रहा है। ठीक है, टू द स्ट्रिंग। ठीक है, फाइंड द एक्सियल फोर्स इन द बार, एक्सियल फोर्स निकालना है कहां पर, बार पे। ठीक है, अब कितने टाइप के एक्सियल फोर्स होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक्सियल फोर्स का मतलब क्या हुआ, या तो टेंशन या तो कंप्रेशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इस बार में अपन को क्या निकालना है, एक्सियल फोर्स निकालना है। ठीक, एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द टेंशन टी व्हेन द बार अप्रोचेस वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि तो बहुत इजी है, ठीक है, मगर इसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए मैं जितने भी वैल्यू दिए हैं उसको मैं एल एच और डब्ल्यू के फॉर्म पे रख रहा हूं। क्यों, क्योंकि सेम टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बिना कोई वैल्यू दिए देता है, तो उसको कैसे निकालना है तो उसको बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ पर पी फोर्स लग रहा था, जिसको अपन टेंशन मान रहे हैं, है ना, क्योंकि दो स्ट्रिंग है ये, और यहाँ पर ये बार है, इस बार पे ये वेट लगा हुआ है, ठीक है, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो यहाँ पर हिंज है ना, तो हिंज पे क्या करेंगे, एक यहाँ एक रिएक्शन लगेगा, है ना, और एक यहाँ एक रिएक्शन लगेगा, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वाई ए, इसको क्या बोल सकता हूँ, एक्स ए। ठीक है, और अगर मैं इसको ना लगाऊं तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को पास करते हुए एक रिएक्शन बनाऊंगा। ठीक है, क्या आएगा आपका ये आर ए, जिसका वैल्यू कितना है यहाँ पर, थीटा। ठीक है, तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, ठीक है, तो क्या है, यहाँ पी फोर्स इस साइड जा रहा है, तो अगर ये थीटा है तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रहा हूं, है ना, ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल को मैं अल्फा मान ले रहा हूं। ठीक है, अब क्या करूंगा, इस क्वेश्चन का एक इक्वेशन बनाना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां मूवमेंट लगा रहा हूं। ठीक है, ये मूवमेंट लगाऊंगा तो ये फोर्स क्या डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, और एक फोर्स यहां जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिजॉल्व करता हूं। अगर मैं इसको रिजॉल्व करता हूं तो क्या आएगा, ये पी फोर्स अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, पी साइन अल्फा। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, पी कॉस अल्फा। अब क्या इसका फ्री बॉडी डायग्राम ये एग्जैक्टली यही बनेगा। ठीक है, तो मैं सीधा मूवमेंट ले लेता हूं इस पॉइंट पे, है ना, तो इस पॉइंट पे अगर मूवमेंट लेता हूं तो ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो क्या लिखूंगा, मोमेंट एम ए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड में इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। ठीक है, ये लेंथ एल दिया है और ये थीटा है, तो यहां से यहां तक का लेंथ कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा। उसी तरीके से ये हाइट क्या आएगा आपका, एल साइन थीटा, है ना। अगर मैं मूवमेंट लगाता हूं यहां पर, है ना, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट डब्ल्यू इंटू एल कॉस थीटा। अब क्लॉकवाइज और कोई घूम रहा है क्या, नहीं, एक ये इस साइड जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है, मगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज, इज इक्वल्स टू क्या होगा, पी साइन
अल्फा। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? सेम एल कॉस थीटा प्लस एक और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्या है वो? पी कॉस अल्फा, है ना। और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये वाली हाइट, इसकी हाइट क्या है? एल साइन थीटा, है ना। अब देखें तो सब में एल कॉमन है, तो एल मैं सबसे निकाल देता हूं, ठीक है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से क्या लिख सकता हूं? डब्लू कॉस थीटा इज इक्वल टू, पी कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है। पी कॉमन निकालिए तो क्या मिल रहा है यहां पर? साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूं? इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर आप चाहते तो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ आई से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मगर मुझे मूवमेंट ज्यादा अच्छा लगता है सॉल्व करने पे, इसलिए मैं मूवमेंट लेके बनाता हूं, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन चाहिए, तो सेकंड इक्वेशन क्या कर सकता हूं मैं? देखिए, अगर मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूं, एक्स ए और वाई ए को कंसिडर नहीं कर रहा हूं, सीधा आर ए कंसिडर कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मैं वैसा कंसिडर करूं तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बना सकता हूं मैं? ये यहां से जा रहा है आर ए, ठीक है। इसका एंगल कितना होगा? थीटा, क्योंकि यहां से जा रहा है तो ये थीटा बना रहा है। प्लस डाउनवर्ड में क्या एक्ट कर रहा है? डब्लू, ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है डब्लू, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। यहां अपवर्ड कौन जा रहा है? पी साइन अल्फा। और इस डायरेक्शन पे कौन जा रहा है? पी कॉस अल्फा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। और तो कोई फोर्स जा नहीं रहा है। अब एक इक्वेशन तो मुझे मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन बनाने के लिए मुझे आर ए की वैल्यू चाहिए ताकि मैं पी से एलिमिनेट कर पाऊं। तो मैं क्या लगा सकता हूं? सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स में क्या है? ये फोर्स इस साइड जा रहा है, तो क्या लिख सकता हूं? पी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू आर ए कॉस थीटा, ठीक है। तो पी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं? आर ए कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा। तो एक इक्वेशन क्या मिला मुझे? P इज इक्वल टू आर ए इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा। अब क्या है? यहां थीटा है और अल्फा है, ठीक है। तो मैं अल्फा की वैल्यू निकालता हूं। तो मान लेते हैं मैं 10 अल्फा ले रहा हूं, ठीक है। 10 अल्फा क्यों कंसिडर कर रहा हूं? क्योंकि 10 अल्फा में अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। अब अगर मैं अल्फा ले रहा हूं तो परपेंडिकुलर क्या है? इतना डिस्टेंस। टोटल कितना डिस्टेंस है ये? एच। एच से अगर मैं ये डिस्टेंस को माइनस कर दूं, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, है ना, मिलेगा मुझे एच माइनस एल साइन थीटा। ये वाले डिस्टेंस से मैंने ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दिया, तो क्या मिल गया मुझे? ये वाला डिस्टेंस मिल गया, है ना। अपॉन बेस, बेस क्या होगा? एल कॉस थीटा। तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई मुझे? एच माइनस एल साइन थीटा अपॉन एल कॉस थीटा, ठीक है। अब ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 क्या बोल रहा है? डब्लू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, पी की वैल्यू यहां पर गिवन था, इसमें यहां वैल्यू लिख देता हूं मैं। क्या है ये? आर ए कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा, ठीक है, इनटू कॉस थीटा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या है? अल्फा है और यहां पर है, तो क्या लिख सकता हूं? आर ए, ये क्या हो जाएगा? इसको देखिए, तो इसमें कॉस थीटा कॉमन है तो कट गया। क्या आ जाएगा? डब्ल्यू इज इक्वल टू आर ए। अब कॉस थीटा यहां पर क्या लिखूंगा मैं? कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 अल्फा प्लस ये इधर गया तो ये और ये कट जाएगा। क्या लिखूंगा इसको? साइन थीटा। तो ये पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया? इसमें कन्वर्ट हो गया, है ना।
अब क्या यहाँ पर टेन अल्फा है, अब टेन अल्फा मैंने निकाला है, ठीक है, वैल्यू कितनी आई थी, इतनी आई थी। तो अगर मैं इसको लिखूं तो क्या लिखूंगा, आर ए कॉस थीटा इंटू टेन अल्फा की वैल्यू कितनी थी, एच माइनस एल साइन थीटा अपॉन एल कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, है ना। कॉस थीटा कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो क्या मिलेगा, आर ए एच माइनस एल साइन थीटा अपॉन एल प्लस साइन थीटा। यहां पर एल है, ठीक है, मैं क्वेश्चन में थ्रू आउट एल मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अगर थ्रू आउट एल मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, W इंटू एल इज इक्वल्स टू, यहां एल मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो गायब हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं इसको, आर ए एच माइनस एल साइन थीटा प्लस एल साइन थीटा, ये और ये कट जाएगा तो वैल्यू कितना मिला, W इंटू एल इज इक्वल्स टू आर ए इंटू एच, आर ए इज इक्वल्स टू W एल अपॉन एच। वैल्यू कितनी आई, आर ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एल अपॉन एच, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द एक्सियल फोर्स इन द बार, ठीक है। अब एक्सियल फोर्स की बात किया था तो ये इसके अलोंग लग रहा है और डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। अगर ये एक बार हो और एरो ऐसे जा रहा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, ठीक है। तो ये सेम इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, तो इससे क्या पता चला कि आर ए इज द कंप्रेशन प्रेशन इन द बार ए बी। और एक क्या चीज पता चला कि इस पे थीटा का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो और क्या चीज लिख सकते हैं, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल थीटा। तो क्या लिख सकता हूं, आर ए की वैल्यू कितनी आई, डब्ल्यू एल अपॉन एच, ठीक है। और क्वेश्चन में W कितना दिया था 60, H कितना दिया था 6 और L कितना दिया था 5। तो W का वैल्यू कितना लिखा 60 किलो न्यूटन, सॉरी 60 न्यूटन, इनटू L की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू है 6, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आएगी 50 न्यूटन, ठीक है। और ये जो फोर्स है वो क्या है, कंप्रेशन में है। तो क्या लिख सकते हैं, फाइनली आर ए इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन कंप्रेशन। सॉरी ये रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया था। क्वेश्चन में क्या था, देखिए हमारा आर ए का वैल्यू तो निकल गया, जो कि क्या निकला, कंप्रेशन था, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला था, फाइंड द टी व्हेन द बार अप्रोचेस वर्टिकल पोजीशन, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये बार इंक्लाइन था, है ना, और रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग गया, लाइन के अकॉर्डिंग। तो इस कंडीशन में अगर मैं इसको खींच लेता हूं तो ये क्या होगा, बार मान लेते हैं बार ऐसा है जहां पर एक वेट ऐसा लगा था, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो वेट भी क्या डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो या इस पॉइंट से बी पॉइंट से वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा, तो मैं इसको डाउनवर्ड एरो करके बना दिया हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर से ये जो स्ट्रिंग लग रहा था ये क्या है,
टेंशन है, मगर इसमें पी फोर्स लिखा था, मगर अब क्या बोल दिया, फाइंड द टेंशन, तो उस पी को क्या मान लिया है, वो टी मान लिया है। ठीक है, चूंकि ये 6 मीटर का है और ये लेंथ 5 मीटर का है, तो उसमें खींच भी लिया तो 1 मीटर के गैप आएगा, उस 1 मीटर में यहां पर क्या आएगा आपका, ये स्ट्रिंग आएगा, है ना। और रिएक्शन, पहले रिएक्शन इसके अलोंग लग रहा था, अब रिएक्शन इसके अलोंग लगेगा, तो आर ए का वैल्यू ऐसे आ जाएगा, है ना। सिग्मा एफ आई क्यों लग रहा है, क्योंकि सब वाई डायरेक्शन पे ही है। तो क्या कर सकता हूं, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स में कौन कौन है, एक ये और एक ये, तो क्या लिख सकता हूं, P प्लस आर ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, P प्लस आर ए ऊपर जा रहा है ना, इज इक्वल टू क्या आ गया, डाउनवर्ड फोर्स W। अब मुझे किसकी वैल्यू पता है, यहां पर P क्या है, ये जो P है इसको हम क्या मान रहे हैं, T। तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं फिर से, T प्लस आर ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, है ना। अब इस इक्वेशन में आर ए की वैल्यू मुझे पता है, क्या निकाला था मैंने, 50, और मुझे क्या चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए, तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू माइनस आर ए, जहां पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 60 न्यूटन, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, 60, आर ए कितना निकला, 50 न्यूटन, है ना। तो टोटल कितना आएगा वैल्यू, 10 न्यूटन। तो मैं क्या लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू कितना आया आपका, 10 न्यूटन। ठीक है, ये ऐसा क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द टेंशन T व्हेन द बार अप्रोचेस वर्टिकल पोजीशन। ठीक है, और यहां पर H की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। क्वेश्चन में गलती है, 60 किलो न्यूटन है, मगर फिगर में यहां पर 60 न्यूटन दिया था, तो या तो आप किलो न्यूटन में ही पूरा वैल्यू लिख दीजिए, जिसमें मैं न्यूटन लेके बना दिया हूं। ठीक है, जैसे टी की वैल्यू न्यूटन में आ गई है और आर ए की वैल्यू भी न्यूटन में। अब क्योंकि क्वेश्चन में यहां पर किलो न्यूटन में था, तो मैं इसको काट के यहां से इसको किलो न्यूटन रख देता हूं, और ये भी किलो न्यूटन हो जाएगा, और साथ ही ये भी किलो न्यूटन हो जाएगा। थैंक यू।